Good morning, students. Welcome to the class. We are studying accountancy, chapter number 14. Depreciation. Today we will do question number 9. A company whose accounting year is a financial year purchased on 1st July 2015 machinery costing rupees 30,000. तो इसकी क्या पोस्टिंग होगी मशीन अकाउंट में? देखिए आप 1 जुलाई 15 को टू बैंक मशीन नंबर फर्स्ट 30,000. इट परचेज फर्दर मशीनरी ऑन 1st जनवरी 2016 कॉस्टिंग रुपीज 20,000. क्योंकि ये ईयर अपना 31 मार्च 16 को एंड होगा तो सेकंड मशीन भी इसी ईयर में शो होगी क्योंकि वो हमने जनवरी 16 में परचेज कर ली टू बैंक सेकंड 20,000. एंड ऑन 1st अक्टूबर 2016 कॉस्टिंग रुपीज 10,000. वो बाद वाले साल में आएगा. देन ऑन 1st अप्रैल 17 1/3 of the machine installed on 1st July 2015 became obsolete and was sold for rupees 3,000. फिर 1st अप्रैल 17 को हमने फर्स्ट मशीन का 1/3 को सेल कर दिया. इसमें ऐसा लिखा हुआ है, देखिए 1/3 of the machine installed on 1st July became obsolete. तो इसको हम 1/3 को सेल कर देंगे. कैसे करेंगे कैलकुलेशन मैं आपको बताऊंगा. इस तरीके से होगी सारी. आगे देखिए आप, show how the machinery account would appear in the books of the company, it being given that machinery was depreciated by fixed installment method at 10% per annum. What would be the value of machinery account on 1st April 18? अब आप लोग देखिए ध्यान से बोर्ड पे, हमने फर्स्ट ईयर की एंट्रीज कर ली हैं और ये ईयर एंड होगा 31 मार्च 16 को. तो फर्स्ट मशीन पे डेप्रिसिएशन लगेगा 9 मंथ्स का, क्योंकि जुलाई से लेकर मार्च तक 9 मंथ्स होते हैं. और सेकंड ईयर पे सेकंड मशीन पे डेप्रिसिएशन लगेगा 3 मंथ्स का, बिकॉज हमने परचेज किया था जनवरी में. जनवरी से मार्च तक उस पर 3 मंथ्स का डेप्रिसिएशन हम चार्ज कर लेंगे. इसके बाद हम बैलेंस निकालेंगे 30,000 माइनस 2250 27750 एंड 20,000 माइनस 500 19,500. देन ये बैलेंस 1416 को आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे. देन 31 मार्च 17 को ये ईयर एंड होगा. उससे पहले हम अक्टूबर में एक और मशीन खरीद रहे हैं, उसको हम नाम दे देंगे मशीन नंबर 3rd 10,000. अब डेप्रिसिएशन जो लगेगा 31 मार्च 17 को वो तीनों मशीन पर लगेगा. फर्स्ट मशीन पे पूरे साल का 3,000 ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, सेकंड मशीन पे फुल ईयर का 2,000 और जो थर्ड मशीन अपन ने इस साल ही खरीदी है तो उस पर डेप्रिसिएशन लगेगा 6 मंथ्स का 10,000 मल्टीप्लाई 10/100 मल्टीप्लाई 6/12. तो 500 रुपीज इस साल थर्ड मशीन पे डेप्रिसिएशन लगेगा. दिस इज आवर सेकंड ईयर. नाउ वी विल कैलकुलेट द बैलेंस ऑफ सेकंड ईयर क्लोजिंग बैलेंस. हाउ वी विल कैलकुलेट? द फर्स्ट मशीन ओपनिंग बैलेंस इज 27750. 27750 में से हम करंट ईयर का डेप्रिसिएशन लेस कर देंगे 3,000, तो बैलेंस बचेगा 24,750. ऐसे ही सेकंड मशीन के बैलेंस में से उसका डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे तो बैलेंस बचेगा 17,500. थर्ड मशीन हमने इस साल परचेज करी थी, उसकी कॉस्ट है 10,000, उसमें से हम डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे 500 का तो बैलेंस बचेगा 9,500. सो दिस इज द एंड ऑफ सेकंड ईयर. नाउ इन द थर्ड ईयर on 1 April 17 balances will be brought down here 24,750 17,500 and 9,500. Now according to question on 1st April 17 we are selling 1/3 of the machine which was purchased on July 15, means machine number 1 we are selling on 1st April 2017 for rupees 3,000. So entry will be by bank rupees 3,000. Now in this question we have not to charge depreciation on the date of sale because it is sold on the first day of the year. So depreciation has already been charged up to this date. So nothing additional depreciation will be credited here. Now we will directly calculate the loss or profit. तो आपको इसका लॉस और प्रॉफिट निकालने के लिए एक बात ध्यान रखनी है कि जो फर्स्ट मशीन हमने सेल करी है इसका 1/3 सेल किया है हमने, पूरी मशीन सेल नहीं करी, तो इसकी वैल्यू बुक वैल्यू 24,750 है.
तो इसकी बुक वैल्यू का 1/3 क्या होगा, 8250 नेट बुक वैल्यू। इसको हमने सेल किया है 3000 में, तो हमें लॉस हो जाएगा बिकॉज सेलिंग प्राइस कम है। तो लॉस कैसे आएगा, 8250 माइनस 3000, 5250 का हमें लॉस होगा। जो मशीन सेल हुई है फर्स्ट वाली, उसमें से 1/3 ही सेल हुई है, पूरी मशीन सेल नहीं हुई है, रिमेंबर दिस पॉइंट। नाउ हमने इसको सेल कर दिया, लॉस लिख दिया, इस साल और कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, तो इस ईयर का एंड जब होगा 31 मार्च 18 को, तो हमें डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा। अब डेप्रिसिएशन किस पे लगेगा, तीनों पे लगेगा। फर्स्ट मशीन में से 1/3 सेल हो गई, तो 2/3 मशीन जो बची है उस पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे। सेकंड मशीन में टोटल डेप्रिसिएशन लगाएंगे, और थर्ड मशीन पे भी पूरा डेप्रिसिएशन लगाएंगे। तो फर्स्ट मशीन का अब हम डेप्रिसिएशन 30,000 पे नहीं लगाएंगे, डेप्रिसिएशन अब लगेगा 30,000 मल्टीप्लाई बाय 2/3 इंटू 10/100। तो अब की बार डेप्रिसिएशन लगेगा 2000 ओनली, जबकि पिछले साल था 3000, क्योंकि ये मशीन उस वक्त फुल मशीन थी। अब इसका 2/3 पार्ट ही हमारे पास है, 1/3 को हम सेल कर चुके हैं, ठीक है। सेकंड मशीन पे डेप्रिसिएशन पूरा फुल ईयर का लगेगा, और थर्ड मशीन पे भी इस साल फुल ईयर का डेप्रिसिएशन लगेगा ओरिजिनल कोस्ट पे। सो ये क्वेश्चन कंप्लीट है। बस अब हमको 31 मार्च 18 का बैलेंस निकालना है, जो आप देखिए बोर्ड पे मैं निकालने जा रहा हूँ। 31 मार्च 18, तो 31 मार्च 18 को डेप्रिसिएशन हमने लगा लिया था। अब हमें निकालना है बैलेंस। फर्स्ट मशीन का बैलेंस निकालना, कैसे निकालेंगे आप ध्यान से देखिए। फर्स्ट मशीन का बैलेंस हमारे पास था 24750, मगर अब इस मशीन का 1/3 सेल हो चुका है, तो इसका बैलेंस हमारे पास बचेगा 2/3। इसका 2/3 आएगा 16500, और इस साल हमने इस पर डेप्रिसिएशन लगाया है 2000 रुपीज, तो इसका डेप्रिसिएशन लेस होके इसका बैलेंस बचेगा 14500। दोबारा सुन लीजिए, ये बैलेंस बचा था हमारे पास ओपनिंग, इसमें से हमने 1/3 को सेल कर दिया, तो बैलेंस क्या बचता है, 2/3। और आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा, तो आप 24750 में से 8250 को लेस कर दीजिए, क्योंकि हमने इसको सेल कर दिया, तो बैलेंस बचेगा 16500। और हमने इस साल इस पे डेप्रिसिएशन लगाया है 2000, तो इसको माइनस कर देंगे, तो हमारे पास बैलेंस आ जाएगा 14500। हम ऐसे ही निकालते हैं क्लोजिंग बैलेंस, हम ओपनिंग बैलेंस में से डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं। सेकंड मशीन का बैलेंस है 17500, डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, तो बैलेंस बचेगा 15500। और थर्ड मशीन का बैलेंस है 9500, उसमें से इस साल का डेप्रिसिएशन 1000 लेस कर देंगे, तो बैलेंस बचेगा 8500। तो ये अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है अब, और हमारे सारे आंसर्स इसमें आ गए हैं, ठीक है। आप लोगों का होमवर्क है, आपको क्वेश्चन नंबर 11 तक कंप्लीट करना है, क्वेश्चन नंबर 11 तक, अप टू क्वेश्चन नंबर 11 यू हैव टू डू इन योर नोटबुक। आपको अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपको उसका सॉल्यूशन बताऊंगा। अप टू क्वेश्चन नंबर 11 यू हैव टू डू इन योर notebook and post your homework in the group. Have a good day. Thank you.